हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज तो ये पूछना चाहेंगे आप लोग कैसे हैं पेपर देने के बाद। देखिए, परेशान ना होइए कि हाँ कट ऑफ क्या, क्योंकि सबके मन में यही एक ही भावना चल रही है कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि पेपर सबका खराब हुआ है। तो इसलिए हर कोई परेशान है कि कट ऑफ कितना जाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस वजह से देखिए, आज पूरा दिन मॉर्निंग में हम भी घर पहुँचे हैं, तो पूरा दिन केवल इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कंप्लीट इसका सलूशन लेकर आए हैं। देखिए, ये टोटल जितना है यही सारा रिजल्ट है। तो जो भी चीज़ यहाँ बताने वाले हैं एकदम जेन्युइन है, और यहाँ नंबर देख के आप परेशान ना हो। अभी इनको समझाएंगे कि है क्या ये, ठीक। तो उसके पहले दो चीज़ कहना चाहेंगे। पहले चीज़ ये, थोड़ा बाहर कुछ कार्यक्रम हो रहा है, अगर आवाज़ जो है आ रही हो, बाहर आवाज़ हो रही है, तो अगर उसके लिए कोई डिस्टर्बेंस है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहेंगे। देखिए, दूसरे पॉइंट ये है कि अपना स्क्रीन छोड़ के रात में वीडियो बना रहे हैं ताकि सबको सुकून की नींद आए और आराम से रहे कि हाँ पेपर ख़राब नहीं हुआ है, जो भी हुआ है ठीक हुआ है। इसलिए परेशान नहीं होना है, और जो भी बताने वाले हैं ध्यान से सुनिए और समझिए इसको कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो इसमें कहना ये है कि आप लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 4 सेकंड का टाइम लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, उसके बाद देखिए फिर समझाते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है कर दिए होंगे, और नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं है, प्रेशर नहीं। देख लीजिए, देखिए यहाँ पर जो है हिंदी में 25 क्वेश्चन थे, जीके में 25 थे, मैथ में 25 थे और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन थे, ठीक। उसके बाद अब वो क्वेश्चन आया कैसे था, ये देखिए। इसमें जो 9 क्वेश्चन थे जीके में, यह टाइम टेकन था, मतलब ये हार्ड था, जैसे मिलान करने वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दिए गए थे, और 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो 1 लाइनर था। इसको आप पढ़ें, उसके बाद समझ के इसका आंसर अगर आता है तो कर दें। मतलब ये ऐसे थे कि अगर आपको आ रहा है तो 30 से 40 सेकंड में, मतलब गोला करने में कोई मिला जुला के 50 सेकंड या 1 मिनट लग सकता था, जो भी लगा। लेकिन ये 9 क्वेश्चन ऐसे थे कि कम से कम एक क्वेश्चन पर आपको 2 मिनट खर्च करना पड़ता था। वो भी आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी क्लियर नहीं, ये भी दिक्कत थी। तो ये टाइम टेकन था। उसके बाद हिंदी में 8 क्वेश्चन, ये भी मिलान करने वाला था, ये बहुत समय लिया, प्लस गद्यांश था, लगभग 3 क्वेश्चन इसमें थे। 14 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो 1 लाइनर थे, जिसको आप अगर आता है तो तुरंत कर सकते थे। लेकिन हाँ, इस 1 लाइनर में 2 या 3 क्वेश्चन एडवांस लेवल के थे, मतलब ऐसे थे जो उसका ध्यान ही उसमें नहीं जाता। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन टफ रहे हैं इसमें, इस 1 लाइनर में। भाई आप लोग तैयारी किए होंगे पहले से, जानकारी हो, ठीक है, हो सकता कर दिए हो। लेकिन ये है कि यहाँ तक जो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो वहाँ ध्यान किसी जाता ही नहीं, वहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद मैथ में 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो कम से कम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट भी ले सकते थे। ये ऐसे 9 क्वेश्चन थे। उसके बाद 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो ज़्यादा समय नहीं लेते, लेकिन हाँ आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपका 50 सेकंड या 40 सेकंड में हो जाता है। ये भी कम से कम 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट लेने वाले क्वेश्चन थे। तो ये ज़्यादा टाइम टेकन था। उसके बाद यहाँ रहा इंग्लिश का पोर्शन। ये टोटली हार्ड लेवल था, इसको इजी और मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी यह पूरा टफ लेवल का आया था। अब टफ क्यों था, ये हार्ड क्यों था, ये बता रहे हैं। देखिए, हम लोग क्या किए थे कि ग्रुप डी कहते कहते, जैसे प्री में इजी आया था, दिमाग में बस वही चल रहा था कि हो सकता है इस बार भी यही आवे। बस हम लोग अपने तैयारी ज़्यादा डीप लेवल नहीं किए, बहुत ही जैसे बारी से कर लिए, एकदम पूरा हर टॉपिक को हल्के में लेके तैयारी की। इसी वजह से ये हार्ड हुआ। हार्ड नहीं था, ये हार्ड इस वजह से हुआ कि हम लोग तैयारी अपने था वो लेवल घटा के किए कि ज़्यादा हार्ड तो आया नहीं, ग्रुप डी है, जैसे प्री आया था वैसे मेंस है, हो जाएगा आराम से। लेकिन हुआ क्या
कि एकदम लेवल पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया। देखिए जी हम बताए थे कि देखिए उसमें सिलेबस में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बात आ सकता है। देखिए इस बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट न देके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दिया था। तो वीडियो को पूरा देखिए पहले, तभी ये चीज़ समझ में आएगा। अगर बीच में आप स्किप करते हैं या भी छोड़ के आते हैं तो यहाँ से कुछ भी नहीं समझ में आने वाला आपको। तो ये क्यों लिखे हैं, पहले इसको समझना जरूरी था। ये बता दिए कि ऐसे क्वेश्चन आया था, सारा क्वेश्चन हम खुद एग्जाम दिए हैं तो सारा क्वेश्चन नोट किए। कितना क्वेश्चन ऐसे थे जो वन लाइनर था और जो कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकन थे, मतलब वह मिलान करने वाले थे। ठीक, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। अब देखिए हिंदी में क्या था, इसमें आप जो 16 थे उस 16 में से आप 12-14 तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जाके फंसने का थोड़ा चांस था ये कि मिलान करने वाला था। अगर आपको कम से कम 3 तो आना चाहिए था, ऐसा नहीं था कि 2 आ गए तब आप क्लियर कर ले, नहीं 3 कम से कम आपको आना चाहिए, तभी जाकर आप इसको कर सकते थे स्टार क्वेश्चन को। तो इसका एक एवरेज लिए है कि सही करने वाले स्टूडेंट 17 या 18 सही पहले किए होंगे। तुक्का बाद में मारो, उसको बाद में देखेंगे। पहले जो सही किए हैं यहाँ वो लिखे हैं कि कितना वो किए होंगे। ऐसे जीके या जीएस जो दिया गया था वो भी 14 या 15 हाईएस्ट, वो भी ज़्यादा बता दे रहे हैं। फिर एक बार लिख दिए यहाँ पर, तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो तुक्का लगा है वो तो ठीक है। पहले देखिए 14 से 15 ऐसे क्वेश्चन थे जो कर सकते थे। थोड़ा सा ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ नहीं, जैसे जनरल चीज़ें थी। जैसे क्वेश्चन था कि कोई स्कूल के सामने वो जो संकेत होता है ब्रेकर वगैरह का, वो लगा होता है, वो कोई चिन्ह वगैरह था ऐसे कुछ करके, तो वह उसका वो पूछ लिया था। तो मतलब एकदम इजी लेवल था वाला। तो ऐसे कुछ जो बेसिक चीज़ें थी तो उसको करते वो 15 से 16 कर सकते थे। उसके बाद मैथ में, तो मैथ में जो है यहाँ पर जो ये 16 क्वेश्चन थे ये भी इजी नहीं थे, ये भी समय ले रहे थे, थोड़ा सा टफ था। अब टफ क्यों यहाँ पर हो गया, यहाँ 13 से 15 के बीच में क्यों किए होंगे, सही बताने से, यहाँ की सही जो किए हैं, बाकी जो तुक्का लगा वो बाद में बताएंगे। देखिए जब आप इसको किए हैं ये वाला भाग, तो आपको पता नहीं चला कि आप आधे घंटे व्यतीत कर दिए इसी में। और जब इसमें आ गए, देखिए हमको लगता है हमारे में तो यही था कि शुरुआत जीके से था, तो मेरा अनुमान है कि सभी लोगों का जीके और हिंदी से शुरुआत हुआ होगा, लास्ट में सबका इंग्लिश रहा होगा, क्योंकि बहुत ही चालाकी से किया। उस बार भी ऐसा किया था, ऐसा भी लास्ट में मैथ और इंग्लिश था, बाकी यही आगे पीछे किया होगा। हो सकता है किसी की स्टार्टिंग में जीके से शुरुआत हुआ हो या किसी का हिंदी से शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत इन्हीं में से हुआ और अंत इन्हीं से हुआ है। इस वजह से देखिए अब यहाँ थोड़ा समय अधिकांश ले लिया, कम से कम 25 से 30 मिनट ले लिया, पता नहीं चला, क्योंकि समय ले रहा था तो आराम से लोग कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। समय पर ध्यान नहीं गया क्योंकि स्टार्टिंग में था, समय का ध्यान नहीं दिए। उसका जब हिंदी पर आए तो ये भी ले लिया कम से कम 20 से 25 मिनट, और तब तक समय कोई टीचर बताए भी होंगे कि लगभग इतना बचा समय। उसके बाद जब मैथ में आए तब अब इन दोनों का प्रेशर, इसका प्रेशर तो इस पे आया, फिर अब इन दोनों का प्रेशर इस पे आने लगा। अब क्या करने लगे सब, जो पहले इजी था पहले इसको जल्दी सब करते गए, और जो टफ लेवल था, जो हार्ड क्वेश्चन था, उसको लगभग सभी छोड़े होंगे, क्योंकि सबको पता कि ये 2 ज़्यादा समय ले लिया है। और यहाँ से भी ऐसे छोड़े हैं क्योंकि वो ये सोच के छोड़े हैं कि जब इसको पूरा कर लेंगे तो फिर से आके इसको करेंगे, ये सोच के छोड़े हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन छोड़ा गया है वह इन दोनों की प्रेशर में छोड़ा गया है, कि इन दोनों का प्रेशर ये था कि समय ज़्यादा ले लिया, अब इसको वही करना है जो आता है। तो ये जो आ रहा था उसको किए, जो नहीं आ रहा था एकदम सब स्किप किए होंगे। उसके बाद देखिए तुरंत सब हिंदी इस पे आ गए, इंग्लिश पे आ गए। इंग्लिश पर जब आए तो इंग्लिश में देखें कि टोटल जो इसका क्वेश्चन लेवल था वह प्री की अपेक्षा सीधे उसका उल्टा कर दिया, मतलब वहाँ इजी था एकदम पूरा या हार्ड कर दिया। इसमें क्या किए, सब 8 से 10 या 12 क्वेश्चन तक मान लीजिए वह सही कर पाए होंगे, वो भी क्लियर नहीं है
कि 10 से 12 14 जो बता रहे हैं वहाँ तक भी नहीं पहुँचे होंगे, हो सकता है कुछ 8 से 10 पहुँचे होंगे। ये रहा। इस प्रकार से करके उसके बाद जब पैसेज और क्लोज टेस्ट पहुँचे तब तक का पता कि समय ख़त्म होने वाला है, 10 से 15 मिनट बचे हैं। तो वह पैसेज पढ़ेगा, क्लोज टेस्ट पढ़ेगा कि तुक्का मारेगा? तो सिंपल सी बात हो, तुक्का मारा कंप्लीटली। बहुत कम ऐसे लोग थे जो पैसेज और क्लोज टेस्ट को आके पढ़ कर मारे हैं। तो इसमें ये समस्या हुई है। उसके बाद बचा मैथ। तो मैथ में क्या हुआ, अब यही समय बीत रहा है तो मैथ कहाँ कौन सॉल्व कर पाएगा, तो यहाँ भी अधिकांश तुक्का फिर मार दिए। तो इसी प्रकार से बाकी जो चीज़ें हैं सब तुक्का मारा गया है। देखिए, बोले ना स्किप नहीं करना, वीडियो कंप्लीटली दीजिए, यहाँ देखिए अपना, तब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें सबके लिए नहीं बता रहे हैं। स्टार्ट के जो शुरू के थोड़ा टॉपर होंगे, पढ़ने में बहुत ठीक ठाक होंगे, तो 100-150 लोगों को छोड़ दीजिए, इतना स्टूडेंट छोड़ दीजिए, उसके बाद की बात यहाँ कर रहे हैं। फिलहाल वो भी ये नहीं कह सकते कि मेरा इससे बेस्ट गया है, ऐसा नहीं है। अगर हिंदी वो सही किए होंगे तो यहाँ जाके उनका कम हो गया होगा, जीके ठीक ठाक गया होगा तो मैथ कम कर दिया होगा, लेकिन अनुपात लगभग यही आएगा उनका भी। तो मान के चलिए छोड़ते हैं, मान लीजिए 100-150 लोग मान लीजिए छोड़िए, उनकी बातें छोड़ दीजिए, मान लीजिए बहुत गए होंगे, इससे ज़्यादा गए होंगे। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले कट ऑफ का ये थोड़ा सॉल्यूशन देख लीजिए, ये है क्या। देखिए, मान लीजिए जनरल में 75 या 76 के आसपास, प्री में क्या होगा कट ऑफ, क्लियर था नहीं, अनुमानिक है। ओबीसी में भी 74 के आसपास रहा होगा, ईडब्ल्यूएस 72-73 जो भी हो। एससी में शायद कम था, इसके पहले हम ज़्यादा बता दिए थे कट ऑफ में। कुछ लोगों का एसएमएस आया, मतलब इसमें कमेंट में कुछ लोग एसएमएस किए हैं कि मेरा इतना रहा है, 62 या 64 के आसपास बताए हैं, तो उसके बाद फिर कितना लाना होगा। तो फिलहाल मतलब लगभग इसी के आसपास गया, और एसटी में भी लगभग इसके आसपास गया था। तो ये एक अनुमान था कि इसी के आसपास गया होगा। अब देखिए, अगर ये मान लेते हैं कि 4 क्वेश्चन बढ़ा के लिया जा, कि जो 80 नंबर वाले होंगे उनकी, अभी घबराना नहीं है, जो यहाँ कट ऑफ के पास में है उनको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अभी उनको हम बता रहे हो है क्या चीज़ें, बस खाली अनुमान भी बता रहे हैं, लास्ट में बताएंगे कि ये परेशान ना हो, ये भी उसमें आ सकते हैं। मान लीजिए 80 नंबर वाले, एक अनुमान बता रहे हैं कि जो 80 नंबर वाले हैं, ठीक, उनको ले रहे हैं। ऐसे यहाँ 74 से छोड़ के 78 नंबर तक वाले को ले रहे हैं, 72 से 76 नंबर वाले को ले रहे हैं, ऐसे 66 से 72 वाले और 62 से 74 वाले नंबर, इतने बच्चे जो हैं जो इतना लाए हैं उनकी बात रिसीव कर रहे हैं। अभी परेशान ना हो, ये भी उसी में आ जाएंगे, ठीक। तो इससे पहले थोड़ा सा एक एवरेज देखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13 18 4 22 के 2 4 2 6, यहाँ 62 आएगा। और ये मैक्सिमम वाले हैं, और मिनिमम 7 4 11, 14 16 और 4 1 5, लगभग 56 से 62 क्वेश्चन सब सही किए हैं। इतना जो है सही करने के बाद सबका तुक्का स्टार्ट हुआ है। अधिकांश ऐसे हैं जो तुक्का मारते वक्त भी सीधे गलत कर दिए हैं। उसमें ये कि वो जल्दबाजी में, देखिए क्या किए हैं कि वह तुक्का जो मार रहे थे, इसके पहले कुछ लोग क्या किए कि साल करके रखे थे, उनको वहाँ पर रखना था, तो क्या किए वो कर नहीं पाए कंप्लीट उसको। वो क्या किए, पहले से भी मेरे पास कमेंट आया है कि वह पहले से क्या करते थे, इससे पहले कि उसमें साल करके तो नहीं भरते थे, वह पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में अपना गोला भरते थे। तो शायद इनका छूट गया, काफ़ी कमेंट में लिखे हैं, तो इनका इंग्लिश काफ़ी भाग छूट गया है। तो देखिए, जब ये तुक्का मारे हैं तो तुक्का मारते वक्त बस ये गलती हुआ है कि अनुमान से बिल्कुल नहीं, बस जैसे तैसे मार दिए। कभी तुक्का ये होता है कि भाई 2 ऑप्शन क्लियर कर ले, 2 में से कोई एक मार दे, ये होता है। और ये क्या किए, बस लगातार से जैसे जो आया, समय कम था जैसे तैसे मार पाए। और कुछ ऐसे रहे कि वह 100 भी नहीं मार पाए, काफ़ी छीन लिया गया, तो ऐसे हुआ। तो ये मान लीजिए कि इतना सही हुआ, बाकी सब तुक्का जैसे करके अपना मारे हैं। तो इनका एक एवरेज ले रहे हैं कि लगभग सब 59 या 60 क्वेश्चन करने के बाद अपना सब तुक्का मारे उसमें।
अब हुआ क्या कि मान लीजिए तुक्का मारे हैं तो 12 से 13 नंबर मान लीजिए उसमें बढ़ गया होगा, एक अनुमानतः मान लीजिए। हो सकता है 15 हुआ हो, तो 15 को चिंता ना कीजिए। क्यों? क्योंकि इस जल्दबाजी के चक्कर में गोला भरते वक्त भी गलती बहुत लोगों से हुई है। ए के स्थान पर बी के स्थान पर सी, अगर 10वां नंबर है तो 11वां लग गया है, 11वां है तो 12वां लग गया है, मतलब इस प्रकार से भी गलतियां हुई हैं। तो ये अनुमान ले रहा है कि 12 से 13 नंबर मान लीजिए बढ़ा होगा। तो अगर 12 से 13 नंबर बढ़ा दिया जाए तो मान चलिए कि 72 से ये 74, कुछ इसी आसपास में बता रहे हैं। ऐसे उसे डाउन करेंगे ओबीसी के लिए, तो मान लीजिए 70 से 72 नंबर तक इनका रहा होगा। ईडब्ल्यूएस का 68 से 69 या 70 मान लीजिए। उसके बाद एससी का मान लीजिए यहाँ पर इनका 72, यहाँ पर हाँ यहाँ पर जो एससी है इनका जो है 66 से लेकर 67 के बीच में। ऐसे एसटी का 54 से लेकर 62 के बीच में। ये अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग इतना नंबर उनका आया होगा, क्योंकि जो अभी लिख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में या कहीं बता रहे होंगे कि मेरा 80 आया है, 85 आया है, 84 आया है, आंसर के आने के बाद उनका 2-3 नंबर और घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो संदेह में है, जो हर कोई करवा रहा, सोल्यूशन उसका दे रहा है, लेकिन देखें कई लोग का सोल्यूशन थोड़ा सा कुछ न कुछ मिस्टेक आ रहा है। मैथ में भी, इंग्लिश में भी देखे हैं, तो कुछ उसमें गलतियाँ आ रही हैं। तो अगर उसको जुड़ को बैठे हैं तो आंसर के आने के बाद वो भी डाउन हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो को पहले पूरा देखिए, फिर बता रहे कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक, तो ये एक अनुमान है कि लगभग इतना के आसपास उनका सही होगा। बस बताएं, शुरू में बताएं कि लास्ट के स्टार्टिंग के 100 से 150 बच्चों को छोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद मालिक अनुमानता है कि ये इतने के आसपास सब ले आए होंगे। अपना कैटेगरी देख लीजिए। अब इनका कट ऑफ देख लीजिए कितना जा सकता है। ठीक, देखिए अगर हम जोड़ते हैं जनरल को, तो इसको भी लिख चल रहा है वाला 80 में ही जोड़ेंगे तो आएगा 152 से लेकर, और 80 में अगर 74 आया होगा तो 2 बार और बढ़ जाएगा 154। ऐसे ओबीसी का देखा जाए, अगर 78 से उठाते हैं तो यहाँ 70-72 जोड़ेंगे तो 8, यहाँ 140 से 8, 148 से लेकर 150। ऐसे इसको ईडब्ल्यूएस का देखते हैं तो 8 से 14, उसके बाद 7 से 13, 14, और इसमें 1 और 2 बढ़ा दीजिए, या 145 या 46 मान लीजिए, जो भी हो। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसको जोड़ेंगे 8, 13, उसके बाद 2 बढ़ा दीजिए, इसमें 2 या 1 बढ़ा दीजिए, 139 मान लीजिए, 39 या 40। ठीक, उसका एसटी का देखते हैं। एसटी का 8, 6, 5, 11, उसके बाद 2 बढ़ा दीजिए, यहाँ 54 से 56, सॉरी 6, 4, 10 की 0, 5 पर 10, 1, 11। ठीक, उसके बाद 1 मिनट यहाँ बोलना है, 6, 4, 10, उसके बाद 6, 5, 11, 1, 12। ठीक, तो देखिए ये अनुमानतः कट ऑफ जा सकती है 152 से 54, 148 से 150, 144 से 45 या 46 मान लीजिए एक आध नंबर, 138 से 139, इसको 40 भी कर सकते हैं, और 118 से 120। ये एसटी का और कम जाएगा, एसटी का इतना नहीं हो सकता है। 62 इसमें है, 64 लिए हैं, 54, क्योंकि इसमें इनकी संख्या बहुत कम है, इस वजह से इनका कुछ कम मान लेते हैं कि 62 वालों को लिख सकते हैं, 62, 64 रहने दे रहे हैं, 64 रहने दे रहे हैं, यहाँ पर कम कर देना है कुछ, उस तक 52 से 54 हो जाएगा 6, 11, उसके बाद ये हो जाएगा 8, 6, 5, 11। ठीक,
तो ये लगभग कट ऑफ है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो हम 80 और ये सब किए थे, अब यहाँ 76 से लेके 77, 78, 79 जो भी नंबर वाले हैं उनको लग रहा हो कि हमको छोड़ दिए। तो भाई ऐसा नहीं है। हो सकता जो यहाँ पर 80, 78 और 76, 72 और 64 जितने भी हैं, इनको जो हम लिए हैं यहाँ पर जोड़े हैं, हो सकता है ये डाउन चले गए हों और आप इनसे ज़्यादा हो, क्योंकि उस पर तुक्का मारा गया है। तो हो सकता है आप इनसे दिखो। तो आपको कितना लाना है? 76 है तो कितना लाना, ज़्यादा लाना भी तो नहीं है। इसी के आसपास पहुँचना आप नंबर जोड़ दीजिए कि हमारा अगर 76 था तो अब कितना हम लाए हैं, उस अनुसार कितना गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि 80 वाले 85 वाले ये सब इतना किए होंगे, ऐसा नहीं, ये डाउन है। इसके पहले एक चीज़ बता दें, जिसका भी सेंटर गया होगा होली चाइल्ड वाले में, उसमें देखिए होली चाइल्ड एकेडमी करके था कुछ, होली चाइल्ड स्कूल और शिवगढ़ में था, मतलब सेंटर वहाँ पर था। तो वहाँ पर एक मतलब एस्पिरेंट मिले और इससे बातें हुई तो उन्होंने बताया कि मेरा 91 था। हो सकता है उनके पास भी वीडियो जाए तो समझ जाएंगे ही। उन्होंने बताया कि मेरा 75 हिंदी, उसके बाद जीके और मैथ में 75 में 75 था। बाकी मेरा इंग्लिश बहुत वीक है और उसमें मेरा 9 क्वेश्चन छूट गया था। अब सोचिए उनका 91 है, 9 तब छूटा था जब एकदम इंग्लिश ईजी आया था कि आप कम से कम 20-22 आसानी से कर सकते हैं। और अब फिर ऐसा आया था तो सोचिए कितना छूटा होगा। मुश्किल से 5 से, अगर 9 मान लीजिए कि 9 का छूटा, 9 तो छूटेगा नहीं, कितना भी तुक्का मारेंगे, कम से मान चलिए कि अगर वो उनका 12 से 13 सही हो गया तो। और मैथ टफ आया था, तो मैथ भी उसमें 5-6 छूट ही जाएगा, क्योंकि जो बताए हैं यहाँ पर जितना जो हार्ड लेवल का था तो वो भी छूट जाएगा। मान लीजिए इनका अगर 20 छूट जाता है, अगर ये 80 ले आते हैं, 9 8 17, 171 के आसपास इनका जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल कुछ है नहीं, क्योंकि हिंदी भी आसान नहीं रहा, जीके भी आसान नहीं रहा, तो उसमें सिर्फ नंबर कम होंगे, ये भी इसी के आसपास आ जाएंगे। तो परेशान नहीं होना कि जो टॉपर वाले हैं वह बहुत ही आगे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। छूटा सबका है, टाइम टेकन था और सभी के लिए समय कम पड़ा है, क्योंकि हम रास्ते में पूछते बहुत लोग आए, सबने बताया कि बस समय का बहुत अभाव रहा है और टाइम टेकन क्वेश्चन था, समय से पूरा कर नहीं पाए। तो ऐसा रहा है कि समय ख़त्म हो गया, क्वेश्चन रह गए, तुक्का भी नहीं मार पाए सही से। ऐसा भी हो गया है कि 100 में 100 जबकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो 100 में 100 भी नहीं कर पाए, कुछ लोग ऐसे थे।